हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। और इसका जो टॉपिक मैंने रखा है वो ये है कि आपके पर्सन ने आपसे सचमुच में प्यार किया है। क्या उनका प्यार सच्चा है या फिर सिर्फ वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या आपके साथ दिखावा कर रहे थे। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है तो क्यों है, क्या रीज़न है। तो ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। प्लस ये जेंडर फ्री रीडिंग है, इसको मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के लोग देख सकते हैं। ये सभी के लिए है और ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे रेजोनेट हो जाए बहुत अच्छी बात है। वैसे तो सबसे ही रेजोनेट हो जाती है, अगर कुछ लोगों से नहीं होती है तो कोई बात नहीं डियर, मन को ख़राब ना करें, नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अगली रीडिंग में ज़रूर से चीज़ें निकल कर आएंगी जो आपके फेवर में होंगी। और अगर आप किसी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। रीडिंग तो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले हमारा रिचुअल कि हम अपने पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कार्ड्स हम आपके पर्सन के लिए मैसेज भी निकाल के रखे हैं मैंने। आपके पर्सन क्या चैनल मैसेज करेंगे वो भी देखेंगे हम रीडिंग के एंड में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प करें मुझे। प्लीज़ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए मुझे उनके पर्सन की ओर से एक्यूरेट आंसर मिले, एक्यूरेट मैसेज मिले। प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करें, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर रेकी। इस पानी को चार्ज करें प्लीज़ मदर रेकी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो देखते हैं, रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन ने आपसे धोखा किया है, आपसे प्यार का ड्रामा किया है या फिर वो सचमुच में आपसे प्यार करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपके पर्सन ने जब आपसे शुरुआत में फ्रेंडशिप की या आपके साथ दोस्ती बढ़ाई तो उस टाइम उनके मन में यही था कि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और आपके साथ उनकी सिर्फ फ्रेंडशिप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफ़ी लोगों से वो मिले हैं और बातचीत की है, लेकिन किसी से भी कोई ऐसा खिंचाव उनको महसूस नहीं हुआ था। और उन्होंने यही थिंकिंग आपके लिए भी रखी थी, यही सोच रहे थे कि आप भी मतलब एक नॉर्मल पर्सन हो और बाकियों की तरह से जैसे सभी से फ्रेंडशिप है, आपसे भी उनकी फ्रेंडशिप थी और वो इसे फ्रेंडशिप की तरह से ही देख रहे थे। हालांकि ये डिवाइन का और एंजल्स का सोचा समझा हुआ तरीका था कि वो आप दोनों को मिलाना चाहते थे। आप दोनों में से दोनों ही एक सन की तरह है और एक मून की तरह है। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है और एक बहुत ज़्यादा मटेरियल, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल सोच रखने वाले हैं। दोनों की यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं, एक प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दूसरा पार्टनर इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन धीरे धीरे आपकी जैसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ती गई, आपको उनके साथ एक अटैचमेंट फील होने लगा, एक अलग सा बंधन महसूस होने लगा, या फिर आप यूँ कहें कि
आपको उनके साथ एक अलग सी फीलिंग्स जुड़ने लगी, अलग सी भावनाएँ जुड़ने लगीं। हालाँकि हमारे व्यूअर्स भी बहुत से लोगों से मिले हैं, कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हैं, हर जगह फ्रेंड्स थे पड़ोस में, लेकिन कहीं से भी उनको ये चीज़ें एहसास नहीं हुई थी, ये जो वाइब्रेशन उनको आपसे मिली या आपको उनसे मिली, ये कहीं किसी और से नहीं आपको फ़ील हुई। आप लोग लड़ते-झगड़ते भी थे पास्ट में, एक-दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी करते थे। आपको उनकी कुछ बातें पसंद नहीं थीं, तो उनको भी आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो पसंद नहीं थीं, कुछ आपकी बातें। हो सकता है कि आप उनसे एज़ ए फ्रेंड ही सही, लेकिन आप किसी के भी बारे में तुरंत पूछ लेते हों कि आप कल कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? और वो इस चीज़ को बड़ा झुंझलाते थे सोच के कि आखिर इस पर्सन को मुझसे इतना इंटरेस्ट क्यों है, मैं किसी से बात करूं, कुछ करूं तो इनको दर्द क्यों होता है। हालांकि जो हमारी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस रिश्ते की गहराई को महसूस कर रही थी। उनको अंदर से ये फील हो रहा था कि ये रिश्ता बहुत ख़ास है, ये कुछ स्पेशल है, ये बाकी के रिश्तों के जैसा नहीं है। और कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ऐसे बहुत से साइन मिले थे, जिससे आपको एहसास हुआ कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो। आपने अपने पर्सन को शायद बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझे। लेकिन अब जो ये वक़्त चल रहा है, अब ये ऐसा है कि हाँ, उनको समझ में आ रही हैं सारी बातें। कल जो चीज़ आप फ़ील करते थे, आज वो फ़ील कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स हमारे जो सेपरेशन मोड में हैं, सेपरेट हैं अभी अपने पर्सन से, तो आपका ये सेपरेशन ही है जो उनके अकल को ठिकाने लाया है। अगर ये सेपरेशन नहीं आता तो वो कभी इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते कि इस रिश्ते में इतनी गहराई क्यों है और इस रिश्ते में इतनी डीपनेस, इतनी डेप्थ जो उन्होंने आज तक किसी के साथ महसूस नहीं की है, आपके साथ क्यों महसूस करते हैं। हालांकि आपको इग्नोर करने की बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप को अपने दोस्तों में, अपने बाकी की जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनमें उलझाने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर कर एक ही बात होती है कि उनका दिल उनको आपके पास ही ले आता है। और वो इस चीज़ के लिए अपने आप को कई बार बड़ा अजीब सा फ़ील करते हैं कि आखिर मुझे हो क्या गया है? आखिर मुझे क्या है, क्या बीमारी है, क्या कुछ है, या आपने जादू टोना किया है, हमारे व्यूअर्स ने, ऐसा उनको थिंकिंग आती है, ऐसा वो सोचने लगते हैं। तो ये बात निकल कर आ रही है डियर फ्रेंड्स कि वो पहले आपके लिए सीरियस नहीं थे। पहले तो आपको वो सिर्फ़ एक फ्रेंड की नज़रों से देखा करते थे, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, उनको आपसे लगाव बढ़ता जा रहा है। और एक समय वो भी आने वाला है जब ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएँगे। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि अगर कोई घड़ा भर रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो वो भरता जा रहा है। उसकी जब चरम सीमा आ जाएगी, ऊपर तक जब पूरी तरह से वो भर जाएगा, तो फिर वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर वही उनकी एनर्जी है अभी, कि अभी वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं उनके अंदर, उनकी सोल में स्टोर हो रही हैं। उनकी सारी भावनाएँ, सारे विचार वो बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। कितना दबाएँगे? उनको भी डिवाइन परख रहे हैं कि आपको, आपके इमोशंस को देखते हैं कि आप कितना सप्रेस कर सकते हो, कितना अपने इमोशंस को दबा सकते हो, कब तक आप इज़हार नहीं करोगे, कब तक आप रिवील नहीं करोगे। ये डिवाइन उनसे पूछेगी और पूछ रही है। लेकिन ये चीज़ें वो स्टोर कर रहे हैं अपने मन में। उन्होंने, बहुत से व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने उनको असलियत, सच्चाई नहीं बताई है, और उसका जो रीज़न है वो है मेन ईगो। उनके अंदर मेन ईगो भरा हुआ है, घमंड।
कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो वो ये सोचेगी या सोचेंगे कि ये मेरे बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से वो चीज़ों को अभी दबा रहे हैं, अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन अब आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। बेशक वो नहीं कह रहे हैं आपसे, बेशक वो आपको बता नहीं रहे हैं, ये उनकी गलती है, ये उनका 3D माइंड है जो 3D लेवल पर वर्क कर रहा है। क्योंकि ये दुनिया है तो वो इस दुनिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या समाज में सही है, क्या जाति बिरादरी के अनुरूप सही है, ये सब चीज़ें उम्र का जो बंधन है, या फिर यूँ कहें कि उम्र की चीज़ों को भी देख रहे हैं कि इसकी उम्र ज़्यादा है, उसकी कम है। ये चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये वो उनको कहीं ना कहीं रोक रही हैं। तो डिवाइन भी उनके स्टोरेज को देख रहे हैं कि कितना बड़ा स्टोरेज है, तुम कब तक अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर सकते हो, करो। क्योंकि ये जो पोर्टल ओपन हुआ है 2020 का, इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन की हकीकत है, ये उनकी सच्चाई है कि हाँ, वो पहले आपको उतना सीरियस नहीं लेते थे, आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते थे, या फिर आपको एज ए नॉर्मल ट्रीट करते थे कि हाँ ये भी आई है, ये भी चली जाएगी बाकियों की तरह से। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, आप स्पेशल हो, आप ख़ास हो। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था, जो समाज की चीज़ें हैं, कि शादी होगी जिससे वही अपनी पत्नी होगी, वही अपना पर्सन होता है, बाकी का कोई नहीं होता अपना। दुनिया में सब आते हैं जाते हैं, ऐसी उनकी सोच रहती थी। और वो सोच उनकी फैमिली की बनाई हुई थी। भाई जैसा आप मान लीजिए आपका कोई गार्डन है, और आप जैसे पौधों को पानी देंगे, जैसे ही उनको खाद देंगे, वो पौधे वैसे ही बड़े होंगे। तो उनकी फैमिली के ये सारे निगेटिव पैटर्न हैं, थॉट्स पैटर्न है निगेटिव, जो उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। और ये निगेटिव थॉट पैटर्न्स वो अपने खुद से ही रिलीज़ करेंगे, उनको खुद ही रिलीज़ करना पड़ेगा इनको। क्योंकि बहुत बड़ी शिफ्टिंग आ रही है यूनिवर्स में, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ लोगों को खुद को चेंज करना ही पड़ेगा, वो चाहे कितना भी बचने की कोशिश करें, नहीं बच पाएंगे, चेंज आकर ही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन की रीडिंग थी कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। जी हाँ, उस समय नहीं करते थे, लेकिन अब रिश्ते की गहराई उनको समझ में आ रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं, उनके चैनल मैसेज क्या हैं, वो क्या आपके लिए बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं निकल कर। तो वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर ऑल आई वॉन्ट। तो हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में यही सोचा हो कि आप भी एक नॉर्मल पर्सन हो, आप भी लाइफ में आई हो, बाकियों की तरह से आप भी चली जाओगी। लेकिन जी नहीं, ये उनका कंफर्मेशन है कि आप वैसी हो जैसा उन्होंने अपने पार्टनर के बारे में सोचा था। उन्होंने जैसी सोच रखी थी अपने पार्टनर के बारे में,
आप सेम टू सेम वैसे ही हो। यू आर इन माई थाट्स इन माई माइंड ऑलवेज, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके माइंड में, उनके थॉट्स में ऑलवेज रहते हो। 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, और नहीं भी सोचें तो भी आपका उनके दिमाग में थॉट आ ही जाता है। वो डिवाइन की मर्जी है। टेक मी आई एम योर्स, तो आपसे कह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा ही हूँ। तो आपको उनको स्वीकार करना है डियर फ्रेंड्स, वो आप ही के हैं, किसी और के नहीं। आई एम लॉस्ट विदाउट यू, तो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल खोया खोया रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आता कि मुझे किधर जाना है, क्या चुनना है अपने जीवन के लिए। यू आर माई वन एंड ओनली, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई है कैंडल वैक्स रीडिंग में, कि अब वो आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप ही हो दुनिया में एक इकलौती पर्सन जिसे वो चाहते हैं, दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, रह नहीं सकते वो आपके बिना। आई नीड यू बाई माई साइड, तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपनी तरफ से चाहते हैं। बेशक आपने ये कह दिया हो कि भाई मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, आप भी परेशान हो गए हो कि बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा मेरी जज्बातों को, तो आपने भी ध्यान देना छोड़ दिया हो। तो कह रहे हैं आई नीड यू बाई माई साइड, आप अपनी साइड से बेशक ना चाहो लेकिन मैं तो आपको चाहता हूँ। वाह, ये सॉन्ग है जो इसमें निकल के आया है आपकी रीडिंग में। आई ड्रीम ऑफ यू, तो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ। भैया सपने ही देखते रहोगे कि आगे बढ़ोगे भी? सपने तो बहुत हो गए, देख लिए, आगे बढ़ो लाइफ में। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड माई लाइफ कोच, बिल्कुल डेफिनेटली, तभी आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके माइंड में है वो 24/7। यू आर सो हैंडसम, तो यहाँ पर जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी वाइफ ने, उनकी गर्लफ्रेंड ने, उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट ने मैसेज भेजा है कि आप बहुत हैंडसम हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। वाओ, एक दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। आई लव कडलिंग विथ यू, आई नो आई वॉज इन ट्रबल दैट मोमेंट द मोमेंट, तो हो सकता है कि आपने कभी उनको अप्रोच करने की कोशिश की हो, आप मिलने गए हों और वो ना आ पाए हों आपसे, या आपने कॉल किया हो उन्होंने पिक नहीं किया हो, तो वो बता रहे हैं आपको कि वो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंसे हुए थे, बहुत परेशानी में थे, जिसके चलते उन्होंने आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया, या उसके चलते वो आपसे मिलने नहीं आ पाए हैं। इस चीज़ का उन्हें आज तक रिग्रेट है, आज तक दुख है, इसीलिए उन्होंने इस मैसेज के ज़रिए आपको संदेश भेजा है, कन्फर्मेशन किया है आपसे कि वो बहुत दुखी हैं, आपसे नहीं मिल पाए हैं इसलिए। योर सुपर काइंडनेस एंड सुपर केयर ऑलवेज मेक मी वंडर, बिल्कुल ये उनकी केयर ही है हमारे व्यूअर्स की, जो घूम फिर कर आपको उन्हीं के पास लेकर आती है। अगर वो भी बाकी के फीमेल पर्सन की तरह होते या अदर मेल पर्सन की तरह होते तो आप कभी उनके पास नहीं आते। घूम फिर के व्यक्ति वहीं आता है जहां उसको प्यार मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है। आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, तो आपके पर्सन ने आपको लास्ट नाइट सपने में देखा है। आई लव यू टू इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड, तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अनंत प्रेम करते हैं, और इस अनंत के आगे भी अगर कोई चीज़ है तो वहाँ तक वो आपको प्रेम करते हैं, इतना सच्चा प्रेम है उनका आपके लिए। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू, जी हाँ, पहले तो आप ऐसे ही थे कि यहाँ वहाँ इस लड़की से भी बात कर ली, उससे भी कर ली, सबसे बात कर लिया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है वो ठीक है, और इस पर्सन की संगत में आकर ही आप बदले हो, आपके अंदर चेंज आया है। तो जी हाँ, मेरे व्यूअर्स की वजह से ही आप लोग, हमारे जो पर्सन हैं, हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके अंदर चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनकी संगत में रहकर तो अच्छे 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 बन रहे हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, ये हैं मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड डियर फ्रेंड्स, मेरा एक अदर चैनल भी है सूद एंजल के नाम से, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए। उस पर भी मैं शॉर्ट रीडिंग्स डालती रहती हूँ। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, उसके लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।